वेलकम टू द डेड जोन नरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी है एक पिशाच की बस्ती की। अब तक आपने सुना कि सभी लोग उस गांव के लिए निकल जाते हैं। प्रोफेसर रिहान भी उनके साथ जाता है और रास्ते में आयशा को घने जंगल में दिखता है, लेकिन वो उसे मन का वहम मानती है। सभी लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं। अब आगे। देर रात में मुखिया के घर जाते हैं। मुखिया का घर किसी हवेली के जैसा होता है। रिहान बोला, बच्चों, हम सब यहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ रहेंगे। कल सुबह हम सब जंगल की ओर निकल जाए, तो सब अपना अपना सामान ले और सब गाड़ी से उतर जाओ। मुखिया को आने में देरी हो जाती है। जब मुखिया आता है तो उसके साथ एक नौकर होता है, जो कि वो बहुत अजीब सा कंबल अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए था और हाथ में उसके एक लाठी थी। वो हल्का कुबड़ा था और लंगड़ाकर चल रहा था। वो सबको घूरने लगा और फिर उसकी नजर सिमरन पर गई और वो उसे ही देखने लगा। मुखिया बोला, आने में कोई परेशानी तो नहीं? प्रोफेसर बोला, जी नहीं, सब सही था। बच्चों, इनसे मिलो, ये है अमर राजू, यहाँ के मुखिया, और अमर, ये है मेरे स्टूडेंट्स। अमीर मुखिया बोला, अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। चलो बच्चों, अंदर चलो। राजू तुम लोगों को कमरा दिखा देगा और खाना तैयार होते ही मैं तुम सबको बुला लूंगा। और सभी लोग उस हवेली के अंदर चले जाते हैं और राजू उन सबको कमरा दिखाने चला जाता है। दूसरे माले पर भारी आवाज में राजू बोलता है, ये कमरा लड़कियों का है और आगे से एक गलियारा है। चलो आओ, तुम लोगों को कमरा दिखा देता हूँ। फिर सभी लोग फ्रेश होकर अपने अपने रूम में बैठे रहते हैं। अयान बोलता है, क्या आलीशान महल है यार। आदि, हाँ यार, ये भूतिया हवेली के जैसे लगता है। रिहान, अभी डरपोक, हर जगह भूत प्रेत की बात मत किया कर। तभी कोई उनका रूम ठकठकाता है। अयान दरवाजा खोलता है तो सामने सिमरन और आयशा अंदर आती है। आयशा बोलती है, यार मुझे तो ये हवेली बहुत अजीब लग रही है। इतने छोटे से गांव में इतनी बड़ी हवेली कैसे? रिहान बोला, हाँ यार, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। शायद अमीर मुखिया बहुत अमीर है, क्या पता ये प्रॉपर्टी उसकी दादा परदादा की हो। सिमरन बोली, लेकिन उनका नौकर मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत ही अजीब तरीके से मुझे घूर रहा था। आदि, हाँ, हम लोग शहर के हैं ना, तो शायद वो हमें पहली बार देखा, इसलिए तभी फिर उनका गेट कोई ठकठकाता है। अयान गेट खोलता है तो बाहर उसके मुखिया का नौकर राजू खड़ा रहता है। वो भारी आवाज में कहता है, आइए मेरे साथ, मालिक ने बुलाया है खाने के। और फिर वो सिमरन को घूरने लगता है। नीचे हॉल में जाते ही एक लंबी सी टेबल पर मुखिया और प्रोफेसर रिहान दोनों बैठे रहते हैं। मुखिया बोलता है, आओ बच्चों आओ, बैठ जाओ। सुनो राजू, जाओ खाना लेकर आओ बच्चों के लिए। और हम सब वहाँ बैठ जाते हैं और राजू किचन में चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो एक खाना बनाने वाले के साथ आता है, जिसने एक एप्रिन पहने रखा था जिसपे खून के धब्बे लगे हुए थे। वहाँ एक किनारे पर राजू खड़ा था। तभी रिहान की नजर उस पर जाती है और वो खाना छोड़कर उसे गुस्से में देखने लगता है। ये सब मुखिया भी देख रहा था। वो वहाँ से राजू जाने को बोलता है। फिर खाना खत्म होने के बाद प्रोफेसर रिहान बोलते हैं, बच्चों, अब तुम सब आराम कर लो और हाँ, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। कल हम लोग उस जगह की ओर निकलेंगे। फिर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सभी लोग थकान की वजह से लेटते ही गहरी नींद में चले जाते। सिमरन और आयशा बिस्तर पर लेटे लेटे बातें करती रहती। सिमरन बोलती है, यार उसका नौकर बहुत अजीब है, जब से हम यहाँ आए हैं हमें भूले जा रहा है। आयशा बोली, छोड़ उस नौकर को, वो तो मुझे दिमाग से ही क्रैक लगा। आयशा बोली, सो जा, वैसे भी हम बहुत थके हुए हैं। सिमरन बोली, सुन आयशा, मुझे टॉयलेट जाना है, मेरे साथ चलेगी क्या? आयशा बोली, हाँ, जाना तो मुझे भी है, लेकिन तू चल, मैं जरा माँ को एक कॉल कर आती हूँ। सिमरन बोलती है, ठीक है। इतने में वो दोनों रूम से निकल जाती है। बाहर एक गलियारे से होते हुए बाथरूम पहुंचने जाते।
लेकिन इतनी बड़ी हवेली में बाथरूम नहीं मिलता। ऐसे में हवेली के बाहर एक छोटा सा टॉयलेट दिखता है जो अंधेरे में था और सामने चप्पल रखी रहती है। सिमरन अपने मन में बोलती है, चलो कम से कम यही सही, और वो गेट खोलकर बाहर जाती है और देखती है टॉयलेट का गेट टूटा फूटा था। वो अंदर जाकर वापस आती, उसके सामने राजू खड़ा था। राजू को देखकर सिमरन डर जाती। राजू उसके बहुत करीब आ जाता है और सिमरन के बालों में हाथ डालकर उसके बालों को सूंघने लगता है। फिर बोलता है, इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? सिमरन घबराते हुए बोलती है, वो मैं बाथरूम ढूंढ रही थी। राजू मुस्कुराता है, सिमरन का हाथ पकड़ लेता है। अंदर चलो, यहाँ बाहर रहना खतरे से खाली नहीं। तभी आयशा बाहर आ जाती है और बोलती है, ओ पागल, ये क्या कर रहा है तू? राजू एकदम से पीछे मुड़ता है और बोलता है, तुम दोनों को रात के वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। आयशा गुस्से में उससे बोलती है, दूर हट, और तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? उन दोनों की आवाज सुनकर प्रोफेसर और मुखिया दोनों बाहर आ जाते हैं। मुखिया बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? आयशा बोलती है, इससे बोलिए दूर हटे सिमरन से। मुखिया गुस्से में बोलता है, राजू तू अंदर जा, और राजू मुस्कुराता हुआ अंदर चला जाता है। मुखिया बोलता है, और हाँ, तुम दोनों भी रात के इस वक्त हवेली से बाहर मत निकलना, यहाँ बहुत खतरा है। तुम सबका बाथरूम ऊपर ही है और कर अपने रूम में चली जाना। फिर मुखिया और प्रोफेसर अंदर चले जाते हैं। आयशा ने सिमरन से बोला, तू चुपचाप कैसे खड़ी थी? उसके एक तमाचा लगाना चाहिए था। सुन, अब की बार बिल्कुल चुप मत रहना। और फिर दोनों बाथरूम से फ्रेश होकर अपने रूम में चली जाती। थोड़ी देर में दोनों को बहुत गहरी नींद आती है। तभी थोड़ी देर में उनकी खिड़की भड़ाक की आवाज में खुल जाती है। आयशा की नींद भी टूट जाती है। वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो उसे जंगल में एक परछाई जैसी चीज दिखती है। तो चमकती हुई आंखें, और फिर वो जंगल में छुप जाती।